नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त मनोहर कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं अखबार में पढ़ रहा हूं, न्यूज़ चैनल पे देख रहा हूं कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी चल रही है। कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की भरपूर भरपाई हो रही है। हमें देखने में ऐसा मिल रहा है कि आज सुबह में हमारा मरीज जो है यानी कोरोना मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होता है और शाम तक उसकी जो है डेथ बॉडी देखने को मिलती है। तो आज हम समझेंगे कि ऑक्सीजन का हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है ऑक्सीजन। दोस्तों, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कमज़ोर हो जाती है तो हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है। कोई भी बीमारी जो है हमें तुरंत अपना ग्रास बना लेती है, वो चाहे संक्रमण हो, वायरल फीवर हो, हैजा हो या कुछ भी। जब ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में कम होगी तो हम किसी रोग के शिकार हो सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि लो ऑक्सीजन लेवल, यानी हम इसे कह सकते हैं कि हाइपोक्सिया हो चुका है हमें। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ब्लड पहुंचाने का काम करती है। अगर किसी के बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई है तो इसका मतलब ये है कि हमें हाइपोक्सिया हो चुका है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल जो है कम हो चुकी है। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा साधारण सा जुगाड़ है हमारे पास। एक छोटी सी यंत्र है जिसका नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। इस यंत्र को आप खरीद के अपने घर पे रख सकते हैं और ये ऐसा है कि मैं इसका फोटो लगा दूंगा। आप ऐसे उंगली में इसको चिपकाते हैं, ये आपका जो है SpO2 जो लेवल है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको बताता है। अब सवाल ये उठती है कि नॉर्मल इंसान में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, नॉर्मल इंसान में ऑक्सीजन की मात्रा जो है 95 से लेकर 99 के बीच होनी चाहिए। और आज के जो कोरोना की जो महामारी चल रही है, इसमें सबसे बड़ी प्रश्न उठती है कि हमारे बॉडी में कम से कम ऑक्सीजन की लेवल क्या होनी चाहिए। तो कम से कम ऑक्सीजन की लेवल जो है 92 से लेकर 90 के बीच जो है रहनी चाहिए। अगर इससे आपका जो है ऑक्सीजन लेवल नीचे है, SpO2 नीचे है, तो समझना चाहिए कि मुझे जो है ऑक्सीजन की कमी है। अब आइए बात करते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से हमारे बॉडी में कौन कौन सा रोग हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी से हमारे बॉडी में ब्रेन डैमेज कर सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, थायराइड भी बढ़ सकता है और शुगर का लेवल जो है बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात, ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए, ये जो है बात सोचने वाली बात है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन क्यों चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारा बॉडी जो है उसी तरह बना हुआ है जिस तरह छत के ऊपर एक पानी की टंकी लगी रहती है, उसमें पानी भरी जाती है और वो पानी जो है सब जगह जो है रूम में, किचन में, बाथरूम में पानी को डिस्ट्रीब्यूट करता है और हम उससे यूज करके अपना काम चलाते हैं। जस्ट उसी तरह ऑक्सीजन जो है आती है हमारे दिल में और दिल जो है अपने हिसाब से सोचता है, समझता है कि इसको जो है कहाँ पहुँचाना है। दिल जो है ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में क्यों जरूरत है। तो दोस्त, जैसे हमारे घर में एक कमरा होता है, बाथरूम होता है, किचन होता है, बेडरूम होता है, लेकिन हम देखते हैं, ध्यान देते हैं कि उन सबों के बीच में एक दीवार होती है और वो दीवार जो है ईंट से बना होता है। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर जो है सेल से बना हुआ है और सारे सेल से मिलाकर हमारे अंग विकसित होते हैं और ये पूरी शरीर जो है बनती है। सेल्स को चलाने के लिए रक्त की जरूरत होती है और वहाँ रक्त को पहुँचाने का जो काम करता है वो ऑक्सीजन करता है। इसीलिए ऑक्सीजन की मात्रा जहाँ कम होती है, लेवल जहाँ कम होती है, वहाँ ब्लड नहीं पहुँच पाता है और हम उस सेल्स को खो देते हैं, लॉस हो जाता है वो सेल्स मेरा। अब जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो लक्षण क्या प्रकट होते हैं। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल जब कम होगा तो सांस फूलने लगेगी, सिर में भारीपन महसूस होगा, खांसी भी आ सकती है, कफ बलगम होगा और साइनोसिस जो है हमारे बॉडी में डेवलप हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में पैचेज हो जाते हैं काले रंग के या गहरे किसी रंग में जो है हमारी बॉडी में दाग हो जाते हैं, इसे साइनोसिस कहते हैं हम लोग। ये जो है ऑक्सीजन लेवल कम होने की पहचान बताता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की लेवल जो है कम हो चुका है। अब आता है कि ऑक्सीजन हम आखिर लेते कहाँ से हैं। तो दोस्त, हम अपने पर्यावरण से ऑक्सीजन को जो है अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो सभी जानते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं, ऑक्सीजन दिल में जाता है और दिल सब जगह जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है। अब हम बात करेंगे कि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास होम्योपैथ की कुछ दवाएं हैं जिसको लेकर आप ऑक्सीजन को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और इस कोरोना की महामारी से आप बहुत आसानी से बच सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब कोई भी सिम्टम्स, कोई भी लक्षण आपके बॉडी में नजर आते हैं कोरोना के, तो आप हड़बड़ाइए मत, डरिए मत, मानसिक तनाव मत पोसिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और जो भी मैं दवाई बता रहा हूँ आप उसको खाइए।
पालन के साथ उसको खाइए। मुझे जहां तक से उम्मीद है कि आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर बाय द वे अगर आपको ज्यादा ऐसा लगे कि केस मेरा जो है 95 से ऊपर जा रहा है तो आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तो मेरी जो होम्योपैथ की लिस्ट में सबसे पहली दवा जो है उसका नाम है स्पीडोस्पर्मा। आज मैं आपसे बात करूंगा स्पीडोस्पर्मा के बारे में। स्पीडोस्पर्मा जो है यह सांस की नलियों का जो केंद्र है उसे उत्तेजित करती है। उत्तेजित करके उसमें जो रुकावट पैदा रहती है उस रुकावट को अस्थायी रूप से दूर कर देती है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी जो है हमारे शरीर में दूर हो जाती है। यानी ऑक्सीजन की लेवल जो है, मात्रा जो है वो आपरूपी जो है बढ़ जाती है। इस दवा में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो पेशेंट स्पीडोस्पर्मा का यूज करते हैं, शरीर जो है ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को आपरूपी जो है छोड़ देती है, जिससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाई की जो है मात्रा लेवल में रहती है। स्पीडोस्पर्मा जो है हमारे ब्लड में, हमारे खून में यूरिया की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे श्वास संबंधी जो है हमारे सांस से जो भी संबंधित रोग हैं वो ठीक हो जाती है। स्पीडोस्पर्मा का हम यूज कैसे कर सकते हैं? तो स्पीडोस्पर्मा का मदर टिंचर जो है उसके आगे क्यू लिखा रहेगा, आप उसको लाइए और लाने के बाद एक कप को अच्छा से धो लीजिए। धोने के बाद उसमें जो है 10 चम्मच पानी डाल लीजिए और स्पीडोस्पर्मा जो मेडिसिन है उसका 10 बूंद आप जो है हर एक घंटे पे पेशेंट को यूज करने के लिए दीजिए। इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो लेवल है हमारी बॉडी में वो बराबर हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी से बच सकते हैं। स्पीडोस्पर्मा के अलावे हमारे होम्योपैथ में एक और ही बहुत अच्छी दवा है जिसको जीवन दायिनी बोला जाता है। डॉक्टर हैनीमैन ने इस बात को खुद स्वीकारा है कि जो आदमी मरणासन में हो, मर रहा हो जो आदमी, इस दवा को देने से जीवित हो जाता है। उस दवा का नाम है कार्बोवेज। जिस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस की नली में खुजली हो रही हो, तमाशा जिसको घूंट रहा है, छाती में जिसको जलन होती है, बदबूदार बलगम निकलता है, फेफड़ों से खून आती है, तो आप कार्बोवेज का यूज कर सकते हैं। और आप जो मैंने अभी 2 दवाएं बताया, इन दवाओं का रेगुलर यूज करके आप जो है ऑक्सीजन की कमी से बच सकते हैं। हर एक रोग के बारे में मैं जो है आपको दवाएं बताऊंगा, आप उस दवाओं का यूज करके उस रोग से, उस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद।